जय हिंद दोस्तों। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक चल रहा है, समाज सुधारक पढ़ा रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको सब अगले समाज सुधारक यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लेके आया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और कौन से घराने से थी? तो नेवालकर घराने से थी। और इनके पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे था। इनकी माता का नाम भागीरथी सापरे इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो मणु मणिकर्णिका और मनु इनके बचपन का नाम था। ठीक है, जप्ती सिद्धांत लाया था। कौन लेके आया था? तो डलहौजी के समय में जप्ती सिद्धांत लाया गया था। जप्ती सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर आप राजा हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी कोई संतान नहीं होती है, तो आपका जो राज्यपाट है वो किसमें मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाएगा। इसको डलहौजी में चलाया था जप्ती सिद्धांत। तो यही जप्ती सिद्धांत होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना भी इनके लिए कहा जाता है। ठीक है, देखो इनकी एक छोटी सी एक कहानी है। जब ये 29 वर्ष की थी, ठीक है, तो इनके जो पिता थे, इनके पिता ने मोरोपंत तांबे और झांसी के इनके पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव था। तो गंगाधर राव से इनके पिता ने शादी कर दी थी। ठीक है, और जो झांसी था उस समय मराठा साम्राज्य में आया करता था। तो ये मराठा साम्राज्य के सूबेदार थे। तो इनके साथ शादी कर दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बाद इनकी हो जाती है मृत्यु। तो जो राज्यपाट होता है, जप्ती सिद्धांत चला रहा होता है चल रहा होता है, तो कहीं उसमें नहीं मिल जाए, तो इन्होंने क्या काम करा? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने कहा कि हम खुद स्वयं चलाएंगे। उन्होंने एक पुत्र को, दत्तक पुत्र को गोद ले लिया था, जिस पुत्र का नाम था दामोदर राव। ठीक है, दामोदर राव था, उनको गोद ले लिया था। उन्होंने कहा कि इसके बलबूते हम अपना राज्यपाट चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये था। तो जब इन्होंने ये बात सोची, तो एक 1857 की क्रांति घटती है। ठीक है, 5 जून 1857 की क्रांति जब झांसी में आ जाती है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई होती है, तो वो क्या काम करती हैं कि अपने किले को चारों तरफ से घेर लेती है। और सरह्यूरी जी की सेना जब आती है, उन पर टूट पड़ती है, तो मतलब सेना के साथ मुकाबला करती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अंग्रेजी सेना होती है वो हार हार जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उन्हीं की सेना में से एक व्यक्ति होता है, वो विश्वघात कर देता है उनके लिए, क्योंकि उनके किले में अंग्रेजों को आजादी दे देता है वो। तो इससे क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई को भागना पड़ता है। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पहुंचती है? फिर भागते भागते तुम्हारे ग्वालियर पहुंच जाती है। ठीक है, जब वो ग्वालियर पहुंचती है, तो ग्वालियर में जो सिमथन नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, अंग्रेजी हेड होता है सिमथन, तो वहां पर भी ये अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देती है। ठीक है, वहां पर भी क्या होता है कि जो सेना होती है वो किसका साथ देती है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देती है। ठीक है, तो इस तरीके से तब ह्यूरोज, फिर ह्यूरोज आ जाता है। ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज को जब पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में पहुंची, तो अपनी सेना, भारी भरकम सेना लेकर ग्वालियर पहुंच जाता है। ठीक है, और ग्वालियर पहुंचने के बाद फिर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और एक कहते हैं कि एक नाला पड़ता है, नाला को जब कूद रही थी तभी चारों तरफ से वो घिर गई। और उन पे ह्यूरोज की सेना थी, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को। तो उन्होंने सोचा कि इनसे मरने से बढ़िया है कि हम खुद अपने आप मर जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी तलवार अपने आप मार ली। और उसी टाइम मतलब 1858 को इनके ये स्वतंत्रता के लिए वीर गति के लिए वो हो गई। ठीक है, वीर गति के लिए प्राप्त हो गई। इसके इनने पुत्र लिया था। पुत्र का नाम याद रखना है आपको, दामोदर राव था। और इनके विवाह के बाद इनका नाम क्या पड़ा? तो लक्ष्मीबाई नाम पड़ा। ठीक है, पहले इनका नाम क्या था? तो मनु मणिकर्णिका था। और जब इनका विवाह हो गया तो लक्ष्मीबाई नाम इनका पड़ा। ठीक है, और इनके बाजीराव मनु को प्यार से, बाजीराव जो मनु थे वो इनको प्यार से छबीली बुलाते थे। ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 को पुणे में इनकी झांसी में इनकी मृत्यु हो गई, और झांसी में इनका मकबरा बना दिया गया। ठीक है, तो ये रहा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।